नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं काल सर्प योग की। दोस्तों, कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। काल सर्प योग को अगर समझना है तो ऐसे तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन एक लाइन में अगर मैं कहूँ काल सर्प योग के बारे में, किसी भी कार्य का रुकना, किसी भी कार्य का बनते बनते रुक जाना, बिगड़ जाना। जैसे बच्चे की एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही है, काल सर्प दोष। बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, काल सर्प दोष। बच्चे की शादी हो गई, आगे उसको बेबी नहीं हो रहा है, वो काल सर्प दोष। व्यापार में सफलता ना मिल पाना, काल सर्प दोष। नौकरी के अंदर प्रोग्रेस ना होना, काल सर्प दोष। दोस्तों, काल सर्प योग का मतलब होता है पहले दूसरों को चीज़ मिल जाती है, वही चीज़ तरस तरस के जब मिलती है, ये काल सर्प योग की कैटेगरी में आती है। बच्चा छोटा सा है, उसको साइकिल चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, लेकिन जब उसको साइकिल दिलाने की बारी आएगी तब थोड़ी सी तंगी आ जाएगी, रुपए पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी, या बच्चा उसके हर काम में विलम्ब आना शुरू हो जाएगा। ये काल सर्प योग है। अब दोस्तों, काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। अनंत, शेषनाग, इस प्रकार के 12 काल सर्प योग है। अब दोस्तों, आपको तो नहीं पता आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प योग है, और सारे काल सर्प योग खराब भी नहीं होते। सारे काल सर्प योग ऐसा नहीं है कि कुंडली में काल सर्प योग है, किसी ने आपको डरा दिया, अजीब परेशान हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, कुंडली में जब राहु और केतु देव के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, इसको काल सर्प योग बोला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जिन बच्चों के लगन में राहु देव हैं और 7वें घर में केतु देव हैं और बाकी ग्रह उनके बीच में आ गए, जैसे कुंडली के लेफ्ट साइड में आ गए या कुंडली के राइट साइड में आ गए। अब जिनके कुंडली में लेफ्ट साइड में सारे ग्रह आ गए, उनके लिए ये पीड़ित है, और जिनकी बच्चों की कुंडली में ये ग्रह राइट साइड आ गए तो वो ग्रह शुभ है। अब कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह ऊपर हैं तो शायद तो दिक्कत है, ग्रह नीचे हैं तो दिक्कत है, त्रिकोण में है तो दिक्कत है, इस तरफ है तो सही है। तो दोस्तों, इसको कैसे समझा सकते हैं और इसका क्या क्या उपाय है लाल किताब में। हर आदमी त्र्यंबकेश्वर जाके कहीं जाके पूजा पाठ नहीं करा सकता। दोस्तों, सबसे बढ़िया बात मैं आपको उपाय बताता हूँ कुंडली के अंदर काल सर्प योग का। हर पूर्णमासी को कासे की कटोरी में देसी घी का हलवा बनाइए। अब कासे की कटोरी में देसी घी का हलवा, चाहे आटे का हो, सूजी का हो, किसी भी फॉर्म का हो, देसी घी का होना चाहिए। कासे की कटोरी में आधा हलवा भरो, उसके अंदर आधा हलवा। चांदी के नाग नागिन उसके अंदर रखिए, और पूरी जो आधी कटोरी बच गई है उसके अंदर देसी घी को गर्म करके उसके अंदर डाल दीजिए। अब उस पात्र को उस पात्र में अपना चेहरा देख के उसको शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। ये उपाय जिन बच्चों की कुंडली में काल सर्प योग है, इस उपाय को करने से काल सर्प दोष की जो शांति है वो होनी शुरू हो जाएगी। शुरू में दोस्तों, अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो ये उपाय हर पूर्णमासी को कीजिए, 1 साल लगातार कीजिए, उसके बाद साल में 2 बार, फिर साल में 3 बार। ऐसे करने से फिर बाद में साल में 1 बार, जैसी जैसी आपकी समस्या है वैसे वैसे आप इसको उपाय को ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये आती है, आप जितनी मछली की सेवा करेंगे, मछलियों को चारा खिलाएंगे, आटे की गोली, उड़द की दाल की गोली या बादाम, आप मछलियों को ये खिलाइए। आप अगर काल सर्प योग में, देखिए जरूरी नहीं है काल सर्प योग आपको डाउन रखे, वो आपको अष्ट तक लेके जा सकता है। कहते हैं जिसको मारे राहु उसे कौन रोके, और जिसको तारे राहु उसे कौन रोके। सारी माया जो है राहु और केतु की है। दोस्तों, जब सागर मंथन हुआ था तब राहु देव एक राक्षस थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो प्लानिंग करते थे। वो देवताओं की पंगत में बैठ के उन्होंने अमृत चख लिया था। अब जब उनका वध हुआ तो ऊपर का जो सर है वो तो राहु हो गए, और नीचे का जो धड़ है वो केतु देव हो गए। केतु देव मोक्ष के देवता हैं। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में बिना राहु के कुछ भी नहीं है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब राहु की है। सूरज का ही बिगड़ा हुआ रूप राहु है। दोस्तों, राहु को इतना खराब मत समझिए। अगर आपकी कुंडली में टेक्निकल कोई आप काम करते हैं तो उसके लिए राहु का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। आज मैं आपके माध्यम से, शो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। ये शक्ति जो, ये एनर्जी जो है दोस्तों, ये भी राहु की एनर्जी है। कहते हैं राहु के उपाय कर लीजिए। दोस्तों, उपाय जब होता है जब कोई समस्या हो। बीमार आदमी, ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी दवाई खा ले, जब वो ठीक है तो दवाई क्यों खाएगा। इसी तरह जब आपकी कुंडली में कोई दोष है, आप जब ही तो उपाय करोगे। इसीलिए दोस्तों,
राहु देव के उपाय बहुत सोच समझ के करने चाहिए। मैं आपको राहु को मजबूत करने का उपाय बताता हूँ। जो आगे से गंजे हैं, जिनके बाल उड़ने शुरू हो गए, जिनकी बॉडी में कहीं ना कहीं लहसुन का निशान है, उनके राहु देव खराब होते हैं। ऐसे लोगों को सूरज भगवान को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कुंडली में लगन में राहु देव है, आप सूर्य भगवान को जल दोगे तो आप डिस्टर्ब रहोगे, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। आप अपना सर हमेशा ढककर रखिए, काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिए। और राहु की जो एनर्जी है, सबसे पहले जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, राहु और केतु की एनर्जी को आप अपने घर से हटा दीजिए। जैसे बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बरसात में भीगी लकड़ी, जंग लगा लोहा, फटे पुराने जूते, चप्पल, कपड़े इत्यादि जितना भी एक्स्ट्रा सामान है आप घर से हटा दीजिए। घर की छत को दोस्तों जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितना साफ सुथरा घर की छत को रखेंगे, उतने ज़्यादा राहु देव अच्छे होंगे। घर के अंदर कोई भी ऐसा लोहा ना हो जो जंग लगा हो, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, तो राहु देव आपको कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात, केतु देव। दोस्तों केतु देव की जो एनर्जी होती है वो होती है, आपके घर में कई ऐसे ताले होंगे जिनकी चाबियां नहीं होंगी, कई ऐसी चाबियां होंगी जिनके ताले नहीं है, आप उन सबको हटा दीजिए। घर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कबाड़ है, जैसे बुजुर्गों को आदत है, ये चीज़ उस जमाने की है, मैंने संभाल के रखी हुई है, दादी नानी के टाइम के सिक्के, खोटे सिक्के मंदिर में पड़े हैं, ये वैष्णो देवी का सिक्का है, ये वहाँ का सिक्का है, ये वहाँ की बबूत है। दोस्तों इन सबको आप अपनी कुंडली से हटा दीजिए, घर से हटा दीजिए, आपको राहु देव केतु देव कुछ भी नहीं कहेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, राहु देव होते हैं अचानक से दुर्घटना, धोखा, कलेश। अब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु और केतु को ही काल सर्प योग की आ जाती है। अब कुंडली के अंदर अगर आप कितने से उपाय करते हैं तो फिर आपको काल सर्प दोष से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कुंडली के अंदर अगर आपको कोई समस्या है तो मैंने आपको उपाय बता दिए। राहु की केतु की एनर्जी आप अपने घर से हटा दीजिए, तो इतना ही आप कर लेंगे तो आपको कुंडली में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों।